जनरल के सिन्हा साहब, ये खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना अपनी सेना को जमीन पर उतारे बिना कितना मुमकिन है? जय हिंद। खर्ग आइलैंड को यदि आप प्रीवियस ऑपरेशन से लेना चाहें या अपने केवल एयरबॉर्न डिवीजन से लेना चाहें, तो ये पॉसिबिलिटी तो है, मगर जो जमीनी हालात है, क्योंकि उनकी जो बहरीन में फिफ्थ फ्लीट थी टोटल डिप्लीटेड, उनके पास कुछ एसेट्स बचे हैं, ये पॉसिबिलिटी है, मगर उनका जो लिंकअप है वो हुआ ही नहीं। तो इसको लेना, दूसरा खर्ग आइलैंड को जो मिलिटरली आप देखते हैं, तो उसकी एक अप्रोच बनती है कुवैत से होते हुए, वो इराक का थोड़ा सा इलाका पड़ता है, फिर आप ऊपर से आ सकते हैं एंड जैक्रोस माउंटेन को आप उसके बाद एक पॉसिबिलिटी बनती है। आप ये कहेंगे एयरबॉर्न डिवीजन, यदि एयरबॉर्न डिवीजन इतने छोटे से खर्ग आइलैंड के ऊपर में लैंड ही नहीं कर सकती, चाहे प्रिसीजन लैंडिंग क्यों ना करें, तो ये सारी पॉसिबिलिटी तो मिलिटरली तो दिखती नहीं है। हाँ, आप उसको बाय एयर पावर से या कैंपेन से बर्बाद करना चाहते हैं, तो उन्होंने किया था पहले, मगर वहां कुछ हुआ नहीं। देखिए, खर्ग आइलैंड का जो जो ऑब्सेशन है ट्रंप के, वो 1979 से एक उन्होंने किताब लिखवाई थी, लिखी तो नहीं थी, उसमें उन्होंने 1979 के समय जो वहां पर हुआ था रेवोल्यूशन, उसके बाद लिखा था कि ये ट्रंप ने उसको छपवाया अपने नाम, खर्ग आइलैंड को लेना चाहिए, या उबेशन है उनका, एक उनके फितरत है, उनके दिमाग में एक बात आई। लिटरली आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज टोटली चोक है। जो भी उनके या तो जो यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश है या यूएसएस त्रिपोली है, जो एम्फीबियस लैंडिंग कर सकती है, वो तो जा ही नहीं सकते। उन्होंने ट्राई तो किया था, मगर वो फेल हो चुका। फिर उन्होंने, आपने देखा कि $20,000 का एक ड्रोन अपाची हैप्टर, जो कि $35 मिलियन का होता है, और अपाची हैप्टर है क्या चीज? ये हेलीकॉप्टर नॉर्मल नहीं है, गनशिप है। ये गनशिप होती है जिसके अंदर से आप आर्मर वॉरफेयर में आप हाँ, मगर इनको देखिए, कल अपाची उन्होंने गिरा दिया, ये एक ड्रोन ने उसके अपाची को, और वो मूव कर रहे थे इन बैटल फॉर्मेशन। तो इन चीजों को उन्होंने काफी ट्राई किया है, इसकी प्रॉक्सिमिटी तो उनको मिलती है, और जिस तरह से ईरान ने अपने को चीजों को किया है, अपनी जो एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर जिसको हम कहते हैं, उसको इतनी बेखूबी से निभा रहा है कि सारे में जो ये एक बहुत बड़ा लेसन है। और ऐसे मिलिट्री पावर जो कि एक डिक्लाइनिंग है, अमेरिका इज अ डिक्लाइनिंग पावर, और वो प्रूव कर रहा है कि मिलिटरली आल्सो इट इज गोइंग डाउन टू द ड्रेन। देखिए, इसकी रिट्रीब्यूशन में उन्होंने फायर किया था, आपने खर्क आइलैंड, तो कैसब आइलैंड, बंदर अब्बास, ये सब के ऊपर में उन्होंने फायर की है, मगर उसके रिट्रीब्यूशन में 18 जगह में, जिसमें खास करके 3 जो देश आज हैं, तो उसमें कुवैत है, उसके अंदर बहरीन है, और उसके अंदर जॉर्डन है, और उसके अंदर इराक है। यहाँ पर उन्होंने रिट्रीब्यूशन की। जो जॉर्डन के अंदर में जो ईरान का क्लेम है, मेरे ख्याल से कल तक आ जाएगा, उन्होंने 12 मिसाइल फायर किया था। उन्होंने उनके हैंगर्स, जो F-35 है, हैंगर्स को उन्होंने निशाना बनाया, और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उनको चाइना से मिल रहा है। ये कहा जा रहा है कि कुछ उनके F-35 ऐसा संभावना है, और उनका क्लेम है ईरान का कि वो जल गए। तो देखिए, ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर में उनके एसेट्स खराब हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की 2 प्रॉब्लम है, उनके पास 2 लोग हैं जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, एक्सेट साहब और डोनाल्ड ट्रंप, दोनों के अंदर में मिलिट्री तजुर्बा है नहीं। तो जैसे आप पहले हमारे बता रहे थे, बहुत सही बात, सरप्राइज एंड डिसेप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मिलिट्री कैंपेन। वो आप बोल देते हैं कि हम ये कर लेंगे, आज रात में ऐसा होगा, फिर होता नहीं, मगर उनको ये चीजों से परहेज नहीं है। उन्होंने वेनेजुएला में किया है, स्पेक्टेकुलर एक तरीके से किया था, मगर वहां उसको इन्होंने ईरान को समझ लिया, और आज के दिन में टोटल, तो उनको डिक्टेट चाहिए, या उनको ये स्ट्रैटेजिकली जो मूव करा रहा है, वो इसराइल करा रहा है। नेतन्याहू साहब करा रहे हैं, उनकी क्या मंशा है, और डोनाल्ड ट्रंप बार बार उनके हाथों में फंस रहे हैं। वो चाहते हैं कि ऑफ रैंप मिल जाए, ऑफ रैंप, मगर ऑफ रैंप एक एग्जिट मिले, मगर वो हो नहीं रहा।
रहा हो। हमारे साथ विदेश नीति विशेषज्ञ रविंदर सचदेव साहब हैं। रविंदर साहब, आपका स्वागत है हमारे शो में। आपने हमारे तीनों मेहमानों को सुना होगा जो अपना पर्सपेक्टिव रख रहे थे। ऐसे समय में हमला करने की बात कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जब इन्होंने शुरू से कई बार दसियों बार ये दोहरा चुके हैं कि वहाँ के 90% मिलिट्री खत्म हो चुकी है, नेवी खत्म हो चुकी है, वहाँ के एयरफोर्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये हमला करते हैं, उधर जवाबी हमला होता है। अब ये कह रहे हैं कि हम तो और बड़ा हमला करने वाले हैं और बिल्कुल वेनेजुएला की तरह वहाँ कंट्रोल कर लेंगे। ये महज एक टैक्टिक है कि ईरान को नेगोशिएशन टेबल पर लाया जाए या फिर वाकई कुछ ऐसा करने जाएंगे? मेरे विचार से शायद दोनों चीजें हैं। ये टैक्टिक है, पूरी थिंकी है कि ईरान जल्दी से जल्दी डील कुछ करे और अमेरिकी शर्तों पे, अदरवाइज हमला का चांस मुझे मतलब 51% दिखता है। और उसका मैं आपको, मेरे को जो दिख रहा है स्पेकुलेशन है। देखिए, इन्होंने जब मदुरो को किडनैप किया था उसके बाद एक आध महीने बाद एक इंटरव्यूज आई थी इनकी, पीट हेगसेथ वगैरह की। इन्होंने कहा था कि हमने मदुरो को एक लास्ट चांस दिया था कि तुम तुर्की चले जाओ पैसा लेकर के और एग्जाइल पे चले जाओ, पर मदुरो वो माना नहीं। जब वो माना नहीं तो फिर हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। हम क्रिसमस में करने जा रहे थे, क्रिसमस में तो हमने जनवरी में कर दिया, राइट। ये सेम लैंग्वेज मैं देख रहा हूं इस समय ट्रंप और पीट हेगसेथ से आ रही है। वो ये कह रहे हैं, अगर उस हिसाब से देखें आपकी, हमने इनको डील दे रखी है, पर अब ये डील पे आ ही नहीं रहे, तो अब टाइम निकल गया है, टाइम इज रन आउट, अगेन दे आर सेइंग दैट, राइट। तो केवल इस पर्सपेक्टिव एक को देखते हुए मुझे लगता है कि चांस थोड़ा सा, अगर मैं कहूं इफ आई एम अ बेटिंग गाय, कि ये अटैक करेंगे। अब कमिंग टू करेंगे खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए, खर्ग आइलैंड में मानिए जैसे जनरल सिन्हा समझा रहे थे, जो भी मिलिट्री चैलेंजेस हो मानो ये कर लें, पर वो करेंगे तो वहां पे खर्ग आइलैंड में तो ऑयल के डिपोज हैं, टैंक्स हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। टर्मिनल्स छोटा सा तो 5-6 स्क्वायर किलोमीटर का है। अगर खर्ग बर्बाद हो गया तो ईरान की जो सारी ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट है वो सारी ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि टर्मिनल तो यही था। तो इनका अगर वो परसेप्शन है कि भाई हम ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को कंट्रोल कर लेंगे, हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, कैसे आएगी जब आपका जो वहां से एग्जिट होना है, एक्सपोर्ट होना है, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बर्बाद हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 7 to 10 years। तो खर्ग को ये कैसे करेंगे टोटल सर्जिकल विदाउट लॉस? अगर इरानियंस कुछ भी लड़े, उन्होंने बॉम्ब मारे, ड्रोन मारे, सुसाइड करे, जो भी कुछ उन्हें लगा जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बर्बाद कर देंगे। अब दैट्स द सिनेरियो, अगर लग रहा है अमेरिकन कंट्रोल में आ रहा है। नाउ वन मोर थिंग रिगार्डिंग ट्रम्प। यस, जैसे बात हो रही है, ट्रम्प जाते भी हैं, पीछे भी जाते हैं, इनको समझो या ना समझो। फाइनेंशियल मार्केट्स में एक टर्म चलती है, कई बार काफी शुरू हुई थी, टाको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी कि ये आखिरी मिनट पे जाकर के वापस हो जाता है। अभी भी जैसे आज रात इसने बोला है करूंगा, नहीं करा, कल सुबह इस पे मीम्स निकलेंगे, ट्रम्प तो टाको है, राइट। बट मेरी किताब में टाको का एक और मायना भी है, और वो टाको का मायना है ट्रम्प ऑलवेज कैरीज ऑन। तो जो इसकी फितरत में आ गया, आई थिंक जनरल सिन्हा वाज मेंशनिंग, इसने 89 में तब भी कहा था खर्ग आइलैंड हम क्यों नहीं ले रहे थे। इसके दिमाग में जो अगर आ रखा है, ही डज कैरी ऑन ऑल्सो। सो इस समय वी हैव टू सी कौन सा टाको विल प्ले आउट, ट्रम्प विच विल चिकन आउट और ट्रम्प विच विल कैरी ऑन।